बच्चों, टुडे वी विल डू द वर्कशीट 10 इट इज़ फॉर 4th नवंबर। ओके, और वर्कशीट 10 हमारी अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये चैप्टर आपका 7 है, एनसीईआरटी की बुक का, उससे बनाई गई है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से आप इसको समझना, क्योंकि सारा एनवायरनमेंट में आप रोज प्लांट्स देखते हैं, उसके पार्ट्स भी देखते हैं, है ना। तो आज हम उसको और डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं और उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा। ठीक है, सो कम टू दिस पिक्चर। एज वी ऑल नो, यस, इसको क्लियर देखिए। वेरी वेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लेट्स फिगर आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो एंड लेबल देम। पहले हम ये देखें, एक प्लांट की पिक्चर दिखाइए। ओके, सुंदर से इसको ड्रॉ करना, इसमें कलर कर लेना। ये देखो, इसमें आपको जहाँ पे लेबलिंग करनी है दिस पार्ट को, एंड दीज आर द फ्लावर्स, तो यू राइट हियर द फ्लावर। ओके, देन दिस पार्ट, ये ओके, दिस इज व्हाट, स्टेम, जिसे हम तना कहते हैं हिंदी में, स्टेम। एंड दीज आर, ये देखो दिखा है, ये लंबी लंबी सी जा रही हैं, ये फ्रूट है, इनके फलियां होती हैं जो लेग्यूम्स, इनको हम क्या बोलेंगे, फ्रूट, FRUIT, स्पेलिंग सही लिखना। ओके, और ये ग्रीन कलर की जो दिखती है इतनी सुंदर सुंदर बनी हुई, बहुत सारी होती हैं, दीज आर व्हाट, लीव्स, यू नो, ये लीव्स हैं, एक लीफ होती है और प्लूरल में लीव्स हो गया। ओके, व्हाट एल्स इज लेफ्ट, अब क्या रहा, दीज आर द अंडरग्राउंड, नीचे जब आप किसी भी छोटे से प्लांट को जो नया नया होता है उखाड़ के देखते हैं तो ये आपको ब्रांचेस जैसे मिट्टी में गई हुई मिलती हैं, दीज आर द रूट्स, ROOTS, रूट्स। ये आपको नाम याद रखने हैं प्लांट पार्ट के। ओके, या कॉमनली सारे नाम आ गए हैं इसके अंदर, इनको अच्छे से लेबल करके डायग्राम बना लेना। नाउ come to this point. In our daily lives, we observe the plants around us. Some of them are even present in our homes in the form of house plants planted by us. बहुत से हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर प्लांट्स, उसमें से कुछ घर में भी हम लगाते हैं, मनी प्लांट, रोज़ प्लांट, या बहुत सारे और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो जाते हैं जिसमें तुलसी का भी आता है ना। केयरफुली ऑब्जर्व देयर स्टेम्स एंड ब्रांचेस। अब आपने क्या करना है, ये पॉइंट नोट करना है कि उसमें कैसे तो उसका स्टेम है और कैसी ब्रांचेस हैं। मीन्स अगर हम किसी प्लांट को देखें, हमारे गमले में कोई लगा हुआ है, ये हमने गमला लिया, इसमें हमारा प्लांट लगा हुआ था, उसकी लीव्स आई, ठीक है, और उसमें फ्लावर्स भी हैं, तो हमें देखना है उसकी स्टेम कैसी। हमारे गमले में जो भी प्लांट लगेगा वो तो छोटा ही होगा, उसके स्टेम भी थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, है ना, उसकी लीव्स भी ठीक होंगी, उस पर फूल आ रहे होंगे। सपोज उसके ऊपर आपके पास रोज़ का प्लांट है तो रोज़ के फ्लावर आएंगे, या जो भी आपने लगाया है। या फिर हम और भी लगा लेते हैं, जैसे कि हम करी पत्ता लगा लेते हैं गमले में, वो ऐसे लंबा सा हो जाता है, उसके पत्ते आ जाते हैं, ऊपर तक जा रहा होता है। या फिर हम क्या करते हैं, धनिया पुदीना भी लगा लेते हैं, पतले पतले से पत्ते आते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो हमें उसका स्टेम नोट करना है कैसा है। तो हमने देखा कि कुछ तो स्टेम बहुत सॉफ्ट है ना, और कुछ के लिटिल बिट हार्ड है, और कुछ तो ऐसे होते हैं प्लांट जिनको हम घर में लगा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉल, और उनका स्टेम भी इतना हार्ड होता है और बड़ा बड़ा सा हो जाता है पूरा, कि हम उसको गार्डन में या उसको ऐसे एरिया में लगाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन एरिया हो, अच्छे से मिट्टी हो उसमें, है ना। तो इस तरह से हमने प्लांट्स को 3 टाइप से क्लासीफाई किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो सॉफ्ट स्टेम वाली है वो तो क्या होगी, और ग्रीन ग्रीन सा स्टेम, वो तो होती है हर्ब्स, जैसे कोरिएंडर एंड टोमेटोज। ओके, और जो थोड़ा सा हार्ड जिनकी स्टेम हो जाती है, बहुत थिक नहीं है बट थोड़ी बहुत हार्ड है, और उसमें से ब्रांचेस बेस से निकलने शुरू हो गए वहीं से, ठीक है, उसे हम कहते हैं श्रब। जैसे बेसिल और लेमन का होता है, वो श्रब में आएगा। इसी तरह से जो बहुत थिक हो गए, इनके हार्ड स्टेम हो गए, है ना, और बहुत सारी नीचे से पूरा स्टेम है, ऊपर जाके ब्रांचेस बननी शुरू हुई, बहुत सारी ब्रांचेस, फिर ट्री बन जाता है, वो क्या होते हैं, ट्रीज। एग्जाम्पल मैंगो, नीम, ये सब हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया, अब हम क्वेश्चन आंसर देखें।
सेग्रीगेट द प्लांट्स गिवन बिलो इनटू हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ये तो इजी हो गया आपके लिए सेग्रीगेट करना। पहले हम हर्ब्स को देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी है, फिर हम श्रब्स और ट्रीज को छांटेंगे। अब टैमरिंड है तो टैमरिंड कैसे होगा, हर्ब तो नहीं होगी। जैस्मिन है, जैस्मिन भी हर्ब नहीं होगा। कैरेट है, कैरेट क्या होगी, हर्ब होगी। स्पिनिच है, ये भी हर्ब होगी। रोज़ भी हर्ब नहीं होगा। मिंट है, वो भी हर्ब होगा। कोकोनट भी नहीं होगा, हिबिस्कस भी नहीं होगा और जामुन भी नहीं होगा। ठीक है, अब श्रब्स देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो श्रब्स में क्या, थोड़ा सा स्टेम थिक और फिर उसकी ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी जा रही हैं, यहीं से निकल रही हैं ब्रांचेस, वो श्रब्स होते हैं। तो उसमें हमने कौन से देखे, जो श्रब्स होंगी वो होगा जैस्मिन, ठीक है, और रोज, ठीक है, ये श्रब्स में आएंगे। अब बचा ट्री, तो ट्री तो आपने देखे ही हैं। टैमरिंड भी ट्री में आएगा, बड़ा सा हो जाता है इसका। कोकोनट अब इज सॉफ्ट एंड ग्रीन इन कलर, है ना। उसके बाद थर्ड है आपका क्वेश्चन, द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री स्प्रेड फ्रॉम द डैश साइड ऑफ द स्टेम। ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो निकलती है अपर साइड ऑफ द स्टेम। पहले तो पूरा स्टेम होता है, उसके ऊपर जाके उसकी ब्रांचेस बनती हैं, वो ट्री होता है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ गया। हर्ब्स के अंदर क्या है कि हर्ब्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी बहुत शॉर्टर होते हैं साइज में उनके प्लांट्स, और श्रब्स जो होते हैं थिक होते हैं थोड़े से, उनकी ब्रांचेस जो होती हैं फ्रॉम द बेस से निकल आती हैं स्टेम की, और ट्री की ब्रांचेस ऊपर जाके निकलती हैं, उनका स्टेम बहुत थिक और हार्ड होता है। ये क्लियर। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक उससे भी देख लेंगे वीडियो में, जिसमें अच्छे से समझा दूंगी मैं प्लांट को। ओके, आप इसको क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करके अच्छे से क्वेश्चंस करना। ओके बेटा, थैंक यू।